हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो हमने हमारा नेक्स्ट यूनिट है फोर्थ यूनिट। उसका नाम है चालित आवर्ती दोलन या ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कि इसका समीकरण और हल क्या होते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था सरल आवर्ती दोलक। उसमें एक बल लगता है, प्रत्यानयन बल F बराबर माइनस के एक्स। क्या लगता था? F बराबर माइनस के एक्स। उसके बाद हमने पढ़ा था डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी अवमंदन। अवमंदन में क्या लगता था? F बराबर माइनस लैम्डा वी। तो ये अब हम पढ़ेंगे चालित आवर्ती दोलन। चालित आवर्ती दोलन का मतलब है कि देखिए, जब ये बल लग रहा था, अवमंदन बल लग रहा था और ये प्रत्यानयन बल लग रहा था, तब दोलक का आयाम क्या हो रहा था? लगातार डिक्रीज हो रहा था, e की पावर में कम हो रहा था। तो ये आवर्ती का दोलन काल कम नहीं हो, इसके लिए हम लगाते हैं एक एक्सटर्नल फोर्स, जिसे बोलते हैं चालित बल। वो होता है एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि हम कोई झूला झूला रहे हैं, यदि हम एक बार धक्का देके छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? रुक जाता है। लेकिन उसको बराबर रखने के लिए क्या करते हैं? हम लगातार उस पे जब भी एक दोलन आता है उस पे एक फोर्स लगाते हैं, तो वो बराबर बराबर आयाम तय करता है। तो इसी तरह इसमें ये होता है। तो हम ले सकते हैं कि दोलनों के अवमंदन बल एवं प्रत्यानयन बलों के अंतर्गत दोलन कर रहे दोलन का आयाम समय के साथ चरघातांकी रूप से घटता है, तथा इसके आयामों को संतुलित रखने के लिए या बराबर रखने के लिए एक बाह्य बल लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? चालित बल। ये क्या है? चालित बल है। ये क्या है? चालित बल। तो एक चालित बल लगाया जाता है। तो इस बल के अंतर्गत जो दोलन करेगा वो कहलाते हैं चालित आवर्ती दोलन। तो इसमें लिखेंगे, सबसे पहले टॉपिक डालिए आप चालित आवर्ती दोलन का समीकरण व हल। इसमें लिखिए, किसी सरल आवर्ती दोलन पर अवमंदन बल के कारण उसके आयाम समय के साथ चरघातांकी रूप से घटते हैं। समय के साथ चरघातांकी रूप से घटते हैं तथा आयामों को नियत रखने के लिए इस पर एक बाह्य बल लगाया जाता है। आयामों को नियत रखने के लिए इस पर एक बाह्य बल लगाया जाता है। बाह्य बल लगाया जाता है। इस बाह्य बल को चालित बल कहते हैं तथा इस बल के अंतर्गत होने वाले दोलन को चालित आवर्ती दोलन कहते हैं। इस बल के अंतर्गत होने वाले दोलन को चालित आवर्ती दोलन कहते हैं। तो अब देखिए, हम लिखते हैं, तो चालित आवर्ती दोलन है, उसके अंतर्गत तीन प्रकार के बल लिखते हैं। इसका आगे लिखिए, अतः दोलन में तीन प्रकार के बल लगेंगे। अतः दोलन में तीन प्रकार के बल लगते हैं। क्या लगते हैं? तीन प्रकार के बल लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? पहला है प्रत्यानयन बल। हमने पढ़ा था फर्स्ट में सरल आवर्ती दोलन में प्रत्यानयन बल। ये क्या होता है? एफ आर इक्वल टू माइनस के एक्स। सही है। इसके बाद दूसरा था अवमंदन बल। दूसरा क्या लगेगा? अवमंदन बल। अवमंदन एफ डैम्प्ड फोर्स क्या लगेगा? माइनस लैम्डा बी, जिसे क्या लिख सकते हैं? माइनस डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। इसके बाद लगेगा चालित आवर्ती बल। चालित आवर्ती बल। आवर्ती क्यों? क्योंकि साइन के फॉर्म में लिया है और ये हर एक पीरियड के बाद रिपीट होता है। चालित आवर्ती बल एफ क्या लगेगा? एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये लगेगा। अब हम एक दोलक की बात करें तो दोलक पे क्या लगेंगे? तीनों बल लगेंगे। अतः हम कह सकते हैं दोलक पर कुल बल, अतः दोलक पर कुल बल क्या लगेंगे? एफ बराबर एफ आर, एफ डी और एफ ड्राइवन, इसका भी एफ डंपिंग फोर्स, और ये लगेगा एफ लिख देते हैं।
तो देखिए एफ को क्या लिखेंगे हम, ये तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा डी एक्स बटे डी टी, और ये क्या हो जाएगा एफ नॉट साइन ओमेगा टी। सही है। अब देखिए हम न्यूटन के नियम से क्या लिख सकते हैं, बराबर एम में, या एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। हम लिख सकते हैं यदि विस्थापन एक्स हो तो, यदि विस्थापन एक्स हो तो न्यूटन के नियम से विस्थापन x व द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर m में बराबर m डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो उससे और इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे m डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इस एफ की वैल्यू रख दी, और बाकी ऐसे कैसे माइनस के एक्स माइनस लैम्डा डी एक्स बटा डी टी और एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए इस टर्म को इस साइड ला सकते क्योंकि इनमें एक्स है, तो हम लिखेंगे एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस लैम्डा डी एक्स बटे डी टी प्लस के एक्स बराबर एफ नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए इस m का भाग दे सकते हैं, ये m यहां से हट जाएगा और क्या होगा लैम्डा बाई एम के बाई एम और एफ नॉट बाई एम। देखो हमने पिछली बार भी पढ़ा था लैम्डा बाई एम क्या होता है 2 गामा, के बाई एम क्या होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर। हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं लेट के बाई एम इज इक्वल टू 2 गामा इज इक्वल टू 1/2, यही था, ये भी क्रांतिकाल था। और इसके बाद था ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर क्या माना था के बाई एम, ये क्या है प्रारंभिक आवृत्ति, प्रारंभिक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, प्राकृतिक आवृत्ति। और एफ नोट बाई एम इसको मान लेते हैं स्मॉल एफ नोट। तो अब ये समीकरण क्या हो जाएगी, ये समीकरण हो जाएगी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इसकी जगह 2 गामा, ये 2 गामा ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी। इसके बाद ये हो जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर, क्या ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स बराबर स्मॉल एफ नोट साइन ओमेगा टी। तो ये जो समीकरण आई है ये कहलाती है चालित आवर्ती दोलन के लिए, चालित आवर्ती दोलन के लिए लॉक कर देते हैं, चालित आवर्ती दोलन के लिए समीकरण है। ये किसकी समीकरण है, सामान्य समीकरण है। और किस प्रकार समीकरण है, द्विघात समीकरण, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये द्विघात अवकल समीकरण है। अब आप लिखेंगे यह समीकरण चालित आवर्ती दोलन के लिए सामान्य समीकरण है तथा यह द्विघात अवकल समीकरण है। यह समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण। अब इसके बाद समीकरण तो आ गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हल। हल के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं इसका हल। हल क्या होता है आपने लिख लिया होगा, चाहिए तो 1 मिनट। इसको साफ कर देता हूं फिर। तो ये थी समीकरण 1। अब लिखते हैं माना समीकरण 1 का हल, माना समीकरण 1 का हल। देखिए समीकरण 1 का हल मान लेते हैं x बराबर एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5। एक्स नोट क्या है, आयाम है, ओमेगा टी क्या है, ये आवर्ती, ये टाइम है, और ये क्या है प्रारंभिक कला, ये क्या है प्रारंभिक कला। तो देखिए ये समीकरण नंबर 2, ये इसका हल है, तो इसका मतलब इसको ये संतुष्ट करना चाहिए।
इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले ही एक बार टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं और एक बार 2 बार अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष, तो इनके मान सीधे ही हम रख सकते हैं फिर। तो समीकरण दो का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए पहला होगा dx बटे dt, ये हो जाएगा x नोट, इसका क्या होगा साइन का क्या जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, और ओमेगा टी का क्या होगा ओमेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं x नोट ओमेगा। दोबारा देखिए इसका फिर से अवकलन कर रहा हूं, dx बटा dt स्क्वायर x नोट ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन भी माइनस का और ओमेगा टी का ओमेगा, ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक बार और ओमेगा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, समीकरण 2, 3, 4 समीकरण 1 मान रखे जा सकते हैं। तो देखिए समीकरण 2, 3, 4 से समीकरण 1 में मान रखने पर 3, 3, 4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए यही रख देता हूं, पहला मान तो होगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर में, यानी ये माइनस एक्स नोट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। दूसरा होगा 2 गामा dx बटा dt, dx बटा dt क्या है ये रहा, ये क्या होगा एक्स नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, उसके बाद क्या है प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है ये रहा एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, बराबर बराबर क्या होगा, बराबर होगा एफ नोट साइन ओमेगा टी, यही होगा। अब देखिए ये समीकरण साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और ये समीकरण पद साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो दोनों में कॉमन आ सकता है, तो हम लिखेंगे दोनों में कॉमन, एक्स नोट कॉमन आ रहा है, इसमें एक्स नोट कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा ओमेगा नोट स्क्वायर, और यहां से बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां से बच रहे हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, आगे बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। दूसरा पद ऐसे कैसे लिख रहा हूं 2 गामा ओमेगा एक्स नोट कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, बराबर क्या है बराबर है एफ नोट साइन ओमेगा टी। देखिए इस साइड जितने भी पद है वो है ओमेगा टी माइनस फाइव वाले, और उस साइड किस प्रकार का पद है सिर्फ ओमेगा टी, यानी इसमें फाइव नहीं है, तो उसमें हम फाइव लगाएं तो मतलब एक बार जोड़ेंगे तो एक बार घटाना पड़ेगा, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ये होता है ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस फाइव, सही है। अब देखो ये तो इस ऐसे कैसे एक्स नोट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस 2 गामा ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस फाइव। यह देखिए साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले खोल सकते हैं इसी, ये होगा एफ नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव कोस फाइव प्लस दूसरा पद क्या होगा कोस ओमेगा टी माइनस फाइव और साइन फाइव। अब दोनों साइड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, दोनों साइड कोस ओमेगा टी माइनस फाइव है, तो हम क्या करेंगे तुलना, तो दोनों पक्षों में साइन ओमेगा टी माइनस फाइव एंड कोस ओमेगा टी माइनस फाइव के गुणांकों की तुलना करने पर क्या करेंगे दोनों साइड गुणांकों की तुलना, तो देखिए इस साइड साइन ओमेगा टी का गुणांक क्या है ये एक्स नोट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही है। उस साइड साइन ओमेगा टी का गुणांक क्या है देखिए ये तो रहा साइन ओमेगा टी, इसके साथ गुणा क्या है कोस फाइव और एफ नोट, तो एफ नोट कोस फाइव, ये समीकरण नंबर 5। और अगला देखिए कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, तो इस साइड इसका गुणांक क्या है 2 गामा ओमेगा बराबर उस साइड क्या है
cos ओमेगा टी माइनस फाइव का गुणांक साइन फाइव और एफ नोट, तो एफ नोट साइन फाइव। ये समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 व 6 का स्क्वायर करके जोड़ दें। समीकरण 5 व 6 का स्क्वायर करके जोड़ दें, क्या आएगा? समीकरण 5 का स्क्वायर प्लस समीकरण 6 का स्क्वायर, तो क्या होगा? इस साइड देखिए, इस साइड होगा एक्स नोट का स्क्वायर, इस साइड होगा एक्स नोट का स्क्वायर। ये देखो एक्स नोट ये रह गया, इसके यही लगा देता हूं एक्स नोट, इसमें एक्स नोट हो रहेगा। तो दोनों में देखो, इसमें भी एक्स नोट है, इसमें एक्स नोट है, दोनों को बना जाएगा एक्स नोट स्क्वायर। क्या बचेगा? ये ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर क्या होगा? 4 ओमेगा गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर बाहर ले लिया, यह बचेगा 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दूसरी साइड देखिए क्या बचेगा? एफ नोट के स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव। तो दोनों में एफ नोट स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव बचेगा, जिसका मान क्या होता है? 1। तो यहां से हम एक्स नोट वैल्यू निकाले, एक्स नोट, तो एक्स नोट क्या आएगा? एफ नोट बटे ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, स्क्वायर उठाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, इसका क्या लग जाएगा? 1/2। इसका क्या लग जाएगा? 1/2। तो ये क्या आया है? ये आयाम आया है, जो किस पे डिपेंड करता है? जो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, किसकी? चालित आवर्ती बल की फ्रीक्वेंसी पे ये आयाम डिपेंड करता है। यानी ये आवृत्ति नहीं होगी तो ये आयाम घट जाएगा, लेकिन ये आवृत्ति है, इसका मतलब ये आयाम बना रहेगा। इसके बाद देखिए, जो हमने प्रारंभिक कोण माना था, सॉरी प्रारंभिक कला मानी थी, वो क्या मानी थी? फाई। तो उस फाई की वैल्यू हम किस प्रकार निकालेंगे? तो जो समीकरण नंबर 5 व 6 ही है, 6 में 5 का भाग दें तो देखिए क्या होगा? समीकरण 5 डिवाइडेड समीकरण 6 डिवाइडेड बाई 5, समीकरण 6 डिवाइडेड बाई समीकरण 5। तो देखिए एफ नोट साइन फाइव बटे एफ नोट कोस फाइव बराबर 2 गामा ओमेगा एक्स नोट बटे एक्स नोट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल, एफ नोट से एफ नोट कैंसिल, साइन फाइव बटा कोस फाइव टेन फाइव, ये क्या हो जाएगा? टेन फाइव। और इस साइड क्या हो जाएगा? 2 गामा ओमेगा बटे ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हम फाइव क्या ले सकते हैं? फाइव बराबर होगा tan इनवर्स 2 गामा ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या होगा? फाइव, और ये क्या होगा? आयाम। तो लिखिए, ये समीकरण नंबर 7, समीकरण 7 चालित आवर्ती दोलन के आयाम को व्यक्त करता है, और समीकरण 8 चालित आवर्ती दोलन के कला को या प्रारंभिक कला को दर्शाता है। अब देखिए हमें क्या निकालना था? समीकरण और हल। समीकरण तो समीकरण नंबर 1 से हम निकाल दिया, और अब हम हल निकालेंगे। हल क्या होगा? देखिए हल क्या था? हमने माना था x बराबर एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो x बराबर एक्स नोट की वैल्यू पता है क्या है? ये रही, ये क्या है? एफ नोट बटे ओमेगा नोट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की घात 1/2, साथ में साइन, ये साइन हो गया, और ओमेगा टी और फाइव। फाइव की वैल्यू क्या है? ये कि tan इनवर्स 2 गामा ओमेगा बटे ओमेगा नोट के स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो ये जो समीकरण नंबर 9 आई है, ये चालित आवर्ती दोलन का क्या है? हल। तो समीकरण नंबर 9 चालित आवर्ती दोलन का हल कहलाता है। तो ये आया समझ में आपके? ये बहुत सरल है। हमने पहले से 2 फोर्स लग रहे थे, प्रत्यानयन बल और अवमंदन बल। अब एक फोर्स और लगेगा जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वो कहलाता है चालित आवर्ती बल।
तो वो चालित आवर्ती बल के कारण तीनों बलों को जोड़ेंगे, हम कंपेयर करेंगे, दोनों साइड गुणा गुण तुलना करेंगे और ये मान निकालेंगे एक्स नोट के फाई के, और ये वैल्यू जो हल माना था उसमें इसमें रख देंगे। तो ये आ गया समीकरण का हल। उसके बाद इसकी और पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, आयाम पढ़ेंगे, आवर्ती किस प्रकार डिपेंड करती है, सब ये पढ़ेंगे आगे इसके। तो मिलते हैं कल। ओके।